गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय जगत। और ये हम लोग एक बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन ये जानने का प्रयास करेंगे। कारण कि इंग्लिश किसी भी कंपटीशन का एक पार्ट होता है और क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी, बीपीएससी, डीएम बनना हो तब, या ट्रेन का ड्राइवर बनना हो, या बैंक में ऑफिसर बनना हो, इंग्लिश बहुत जरूरी होता है। एक और लेकिन कहाँ भाग गया? कुछ नहीं आने वाला है। कोचिंग में उठ रहा था ही नहीं, कितना जबरदस्ती उठा के लाते। कर, चलो कोई ना। पहले कहा आता है नहीं इंग्लिश में? आता है। पूछो जी, बोलो। अंगा का एमजी से आएंगे। हाँ ठीक है, तो बताओ। फॉ अरे फॉ पूछ रहा है, इको हॉ पढ़ रही ऊपर से। पीएस से फॉ, ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ भौ। क्या बोला? अरे जो बोला बोलो ना स्पष्ट कि सुनाई दे। GHA से भौ। देखिए कि बेसिक पढ़ा रहे हैं। किस क्लास में बताओ? क्लास कौन सा है? 8 क्लास का है। भ का स्पेलिंग GHA बोला है, BHA, पर फिर बदल दिया BHA, भ। बोलो VH से भ। तुम किस क्लास में हो? 7 वाला ये बोला। चलो तुम बताओ। BH कोई नया आ गया। BH से भ। तुम बताओ, तुम किस क्लास में हो? 12। तुम बताओ। BH ये जी। अच्छा, एक और ठीक माना। तुम बोलो। BH। हाँ ये ठीक है। तुम लोग कहाँ नहीं ये पता है अभी तक? मैं तो सोच रहा था ट्रांसलेशन बताऊंगा, इसको मैं बेसिक उठा लिया। तो अभी क्या करो, बैठो। अभी क्या करना है तुम लोगों को? देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा स्थिति है कि बच्चों लोगों को कखा भी नहीं याद है, और सिर्फ एक बच्चे की नहीं बात है, बल्कि लगभग एवरेज ऐसा ही होता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश बहुत ही कम आता है और ध्यान देते भी नहीं। लेकिन ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो के से क होता है, जो अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट को इंग्लिश में लिख ले। इसका एक तो कॉपी बना लो इंग्लिश। देखो इसमें 2 कॉपी बनाना इंग्लिश का। आज ले लेना नया सर, थोड़ा मोटा मोटा लेना, अब बढ़िया लेना। एक ग्रामर का और एक ट्रांसलेशन का। हिंदी वाला ठीक है ना? हिंदी का लेंगे या इंग्लिश का? क्या हिंदी का लेंगे या इंग्लिश का? क्या हिंदी का या इंग्लिश? 4 लाइन वाला या 1 लाइन? 4 लाइन वाला नहीं लेना है, 1 ही लाइन वाला लेना है। ये 2 लाइन जो होता है ना वो लेना है। 1 लाइन वाला। हाँ वही लेना है। इंग्लिश वाला में जिसका राइटिंग नहीं आता है ना, तो उसको लिखने के लिए, चूंकि कैपिटल और स्मॉल कैसे लिखेंगे ऊपर नीचा, वो लिखने के सिखाया जाता है। अगर नहीं आता है, राइटिंग नहीं बनता है, तो इंग्लिश का राइटिंग भी दिखाना है। अभी भी समय गुजरा नहीं है, अभी भी राइटिंग में लिख करके सुधारा जा सकता है। ठीक है, तुम्हारा राइटिंग गड़बड़ है क्या? मैं लिखे रात में चेक कराने के लिए। मैं क्या पूछा, जवाब क्या दी? जिसका मैं राइटिंग देखूंगा। ठीक है, तो एक काम करना है। अभी कॉपी तो लाया नहीं, कल से कॉपी लाओगे तो उसी कॉपी में रफ एंड फेयर होते रहेगा, ध्यान रखना। तो हाँ, जो भी पढ़ेंगे पूछेंगे वो उस कॉपी में होते चलेगा। और हम लोग बेसिक को पूरी तरह से पहले मजबूत करेंगे। ये है तुम्हारा ऑक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश से ट्रांसलेशन और ग्रामर भी होगा उसमें। तो ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों में बताऊंगा। ग्रामर एकदम शुरू से शुरू करेंगे, अल्फाबेट से शुरू करेंगे
अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे हम लोग, और एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट पढ़ेंगे डीप में। जैसे नाउन अगर पढ़ते हैं तो नाउन का प्रकार, उसमें कैसे पहचान करेंगे, कैसे जो भी होगा क्वेश्चन आंसर हम पूरा करेंगे। तो इसको करने में कितना 3 से 4 महीना, जब तक तुम्हारा रिजल्ट आता है 12 का 10th का, तब तक बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो ये 1 सप्ताह लगेगा खत्म करने में कम से कम, लेकिन पढ़ेंगे बनाएंगे तो, और समझ के रटने वाला काम मत करना। यहाँ पे रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रटने वाला काम नहीं करना। तो पहले बेसिक इंग्लिश को जानना है तो पहले अल्फाबेट का हम पूरी स्पेलिंग जाने, जैसे क क्या चीज होता है, ख क्या चीज होता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी हम लोग का फेमिलियर है। तो इंग्लिश पहले हम इसको जाने, ये तो सब कोई जानता है, एक बार लिख के ले आना है, वो कॉपी में भी होना चाहिए। कॉपी में लिख के आना, हाँ पहले हिंदी और उसके साथ में इंग्लिश, ठीक है। कल मैं चेक करूंगा, तुम्हारा जो कॉपी लोगे उस कॉपी में ये लिखो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और साथ में 12 खरी जानते हैं ना? 12 खरी नहीं जानते? क का की कु की का कोरा नो जानते हैं। खड़ी बोले, खड़ी क्या होने की समझते उसको ना? खड़ी बोल सकता है। देखो नहीं पता हो, यहाँ पे लिखा हुआ 12 खरी, पूरा लिख के ले आना है होगा, ठीक है। एकदम बेसिक से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतना हो जाता है तो क्या करो घर से, जैसे गलती लिख के ले आओगे, मैं चेक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गलतियाँ भी होनी चाहिए, जैसे तुम लोग लिख होमवर्क में क्या लिख के जाना है। एक तो ये हो गया, क्या चीज, अल्फाबेट, का बोला। अब 3 में अपने घर के सारे सदस्यों का नाम, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो हिंदी में भी अगर गलत लिख रहे हैं तो पकड़ में आ जाएगा, वो तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम, हिंदी एवं अंग्रेजी लिखा जाएगा। कम से कम 20 से 25 आदमी होना चाहिए। तो उतना घर में आदमी है? घर में नहीं है तो चाचा चाची भौजी भौजा ये सब तो होता है, भतीजा भतीजी सब होगा। पट्टीदार नहीं है, पट्टीदार के नाम ही नहीं जानते, भौजाई सके तो भौजाई तो भैया के जाना ना, पूछ लिए यही बहाने जाकर मुलाकात भी कर ली हो भौजी से, हैं गीत गाए कोई जाएंगे। देखो ये पहले खुद से शुरुआत करते हैं, खुद से शुरुआत करो, अपने परिवार के बारे में जानना चाहिए, ये इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद पहले ये लिखोगे ना, जैसे लिखोगे चाची का नाम लिखा, तो चाची का इंग्लिश क्या होता है तो अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। मान लीजिए भाभी लिख रहे हैं तो भाभी का इंग्लिश क्या होता है, इसलिए मैं बोला हूँ कि अपने घर के जितने भी आसपास वाले हैं और अड़ोसी पड़ोसी जिसको हम भैया भौजी कहते हैं, तो कम से कम 20 नाम जरूर होने चाहिए। तो कौन क्या है लिख लीजिए, जैसे भाभी का नाम, जैसे मम्मी का नाम, पापा का नाम, पहले शुरू तो यही होगा, अपना नाम से शुरू होगा, मम्मी पापा, उसके बाद भाई बहन, दादा दादी, हैं, उसके बाद चाचा चाची, भैया भौजी, भतीजा भतीजी, ऐसा ना होगा। तो ये सब का नाम लिखना है। फूफा फूफा वो रिलेटिव है। अरे अजीब, मेरे घर में है। अरे वो रिलेटिव संबंधी है, तुम्हारे घर के आदमी नहीं है वो। जी सर। अब मामा मामी मौसा मौसी ये सब तुम्हारे घर के आदमी नहीं है, वो संबंधी है, रिश्ते नाते वाले लोग हैं। तो रिश्ते नाते वाले बाद में, पहले अपने घर को तो जानो। समझ में आया कि नहीं? आया। क्लियर लिखा जाएगा।
ये कर लेना है धीरे धीरे, और ये कॉपी में करना है, एकदम फेयर तैयार करना है। और ये फेयर जो है ना स्कूल के लिए भी यूज करना है। हर एक क्लास में बच्चों को ये चीज बेसिक नहीं पता है, तुम लोग पढ़ाओगे भी स्कूल में, मैं बता रहा हूँ स्कूल में जो यहाँ पढ़ोगे या खुद से या वहाँ जा करके तीसरा से दूसरा तीसरा में आराम से इसे पढ़ाया जा सकता है। बेसिक जो मजबूत कराया जा सकता है, एक एक बच्चे का प्रोफाइल तैयार करना है, मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो तुम लोग पास समय है, और ये अगर कंपटीशन निकालना है ना तो बच्चों को पढ़ाने का प्रैक्टिस करो। जो पढ़ने पढ़ाने से रिश्ता रहता है तो दिमाग में रहता है ये छूट गया था, बेसिक मजबूत रहता है। और तुम लोग यहाँ एडवांस बनाना शुरू कर दो। एडवांस जो जानते हो उससे ऊपर बताएंगे, लेकिन इंग्लिश में मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब जो है ना, हिंदी ग्रामर, ये सब चीज कंपटीशन में आता है, हर एक कंपटीशन में आता है। मास्टर भी बनना है ना तो उसमें तुम हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करोगे तब जा करके बनोगे, पास होगे तब भी। तुमको डीएम भी बनना है तो बेसिक में तुमको पास करना ही पड़ेगा, सब आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, किताब में नया किताब खरीद के लाया ये लाइब्रेरी में कि बच्चे लोग पढ़ेंगे। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कोचिंग ट्यूशन वाला पढ़ने दे यहाँ बच्चे लोग, उसे भड़काता है, एकदम भड़काता है। क्योंकि लाइब्रेरी जब यहाँ पढ़ना शुरू करेगा बच्चा तो उसका तो दुकान बंद हो जाएगा। जो पैसा आ रहा है, जो माइंड वॉश करके रखा हुआ है, तो हम लोग किसी की बुराई नहीं चाह रहे हैं। हम ये थोड़ी चाह रहे हैं कि हाँ उसका ट्यूशन को टूट जाए ना, पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम है, लेकिन स्कूल के टाइम में भी पढ़ाता है, सब दिक्कत ये होता है। और सबको बताता है कि स्कूल नहीं जाना है, स्कूल आता भी है तो पूरा टाइम नहीं रहता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि चलो कुछ बच्चों लोगों को अगर एक दो को भी जॉब लग जाता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, बहुत मायने रखता है, ठीक है, इनकम का रिसोर्स हो जाएगा तो कितना शानदार जिंदगी हो जाएगा। और इंग्लिश इसका प्राइमरी स्टेज होता है, पहला कदम जो है यहीं से शुरू होता है। तो एकदम मन से थोड़ा सा ज़्यादा समय इसमें खो जाएगा कि, और ये बेसिक तुम पहले से जानते हो, नाम मैंने बताया। उसके बाद एक और काम करना, अपना गांव और आसपास के 20 गांव का नाम लिखना है, ठीक है। नहीं पता है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आसपास घूमने भी जाना चाहिए। तो गांव में पहले अपने से शुरू कर रहे हैं, अपने 20 गांव का नाम लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ये होमवर्क हो जा रहा है, 2 कॉपी। और ये इंग्लिश में ही लिखेंगे, ये ट्रांसलेशन वाला में जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन वाला में ही जाएगा, ट्रांसलेशन वाला कॉपी में लिखना, उसी में रफ और फेयर होते रहेगा। और मोटा ले लेना, अच्छा कॉपी ले लेंगे, फटे ना, ठीक है। और ये शुरू से मैं फेयर तैयार करवा देता हूँ, हमेशा जिंदगी में काम देगा, क्योंकि इतना अच्छा नियम है ट्रांसलेशन में कि अगर उसको बनाओगे, पढ़ोगे तो मजा आएगा। डेली अपने लाइफ में जो हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे तो ट्रांसलेशन में जब दिमाग बैठ जाएगा, रूल रेगुलेशन में, तो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हेजिटेशन होता है कि इंग्लिश बात कर रहे हैं, कैसा सोचेगा कैसा नहीं, कहीं गलती हो जाए, तो ये सब माइंड में रखना ही नहीं। तो ये बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब हम बोलते हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बस नियम कानून जो है ग्रामर का कुछ नहीं चलता है, समझ में आना चाहिए कि हमने क्या बोला, ठीक है। इसमें ज़्यादा ग्रामर को ध्यान, डरते हम खुद है, तो ये करना है। कन्वर्सेशन भी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि बोलने का ये जो प्रैक्टिस है किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज करो, पांचवा अपना परिचय है। अपना परिचय लिख सकते हैं ना, लिखना है, पहले लिखना है, देखेंगे उसमें तो छोटा मोटा ऐसे पहले भी लिखवाए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। इतना हो जाएगा, ज्यादा हो गया? नहीं, बस इतना ही करना है, बाकी रहने दो। ट्रांसलेशन का हो गया, ग्रामर का आज रहने दो, और जो लिखा सब आएगा उसके बाद करेंगे। इस किताब को पूरी तरह से